Good morning, students. Today we are going to discuss the topic plasma membrane. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आउटर मोस्ट कवरिंग है. हमने पढ़ा था पहले बेटा कि जो सेल्स हैं वो टू टाइप्स की मेनली हमने डिस्कस की थी, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. तो जो एनिमल सेल है उसमें आउटर मोस्ट कवरिंग जो है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ एक आउटर मोस्ट थिक लेयर बनी होती है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल. तो इस सेल वॉल की वजह से जो कि सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल और प्लांट सेल डिफरेंट तरीके से बिहेव करती हैं. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है. सिलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब है बेटा कि परमिएबल मतलब जो परमिट करे, टू परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम सब्सटेंसेस. ओके, तो ऐसी मेम्ब्रेन जो कुछ सब्सटेंसेस की एंट्री और एग्जिट को परमिट करे लेकिन कुछ सब्सटेंसेस की एंट्री एग्जिट को रेस्ट्रिक्ट करे, वो होगी सेलेक्टिवली परमिएबल. यानी कि ये सेलेक्ट करती है कि किस सब्सटेंस को एंट्री एग्जिट देना है और किसको नहीं देना है. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट होती है, लेकिन प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल भी प्रेजेंट है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है क्योंकि ये कुछ सब्सटेंसेस की एंट्री और एग्जिट को ही अलाउ करती है, बाकी को रेस्ट्रिक्ट करती है. तो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे, अब हम देखेंगे बेटा कि ये जो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है ये एंट्री एंड एग्जिट को कैसे अलाउ करती है थ्रू द मेम्ब्रेन. ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास टू प्रोसेसेस हैं. पहला है डिफ्यूजन और दूसरा है ओस्मोसिस. डिफ्यूजन क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन मूव करना. फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आपके पास इधर बहुत सारे गैस के पार्टिकल्स हैं. आपने मान लो किसी रूम में, ये एक रूम है और आपने इसके कॉर्नर में एक परफ्यूम की बोतल को ओपन कर दिया. ठीक है, तो परफ्यूम के ज्यादा पार्टिकल्स कहाँ हैं, इस कॉर्नर में प्रेजेंट हैं. ये हमने यहाँ ऐसे शो किए कि ये परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं. कुछ टाइम के बाद जो परफ्यूम की स्मेल है वो कंप्लीट रूम में आपको महसूस होती है. ठीक है, यू कैन स्मेल द परफ्यूम इन एवरी कॉर्नर ऑफ द रूम. ये प्रोसेस किस वजह से होती है बेटा, डिफ्यूजन की प्रोसेस से होता है. देखो ये ज्यादा पार्टिकल्स हैं तो परफ्यूम के पार्टिकल्स अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे इस तरह से, और पूरे रूम को अपने पार्टिकल से परफ्यूम फिलअप कर देगा. ये प्रोसेस डिफ्यूजन का है. अगर ये वाटर के केस में होता है, यानी कि ये तो हम गैस के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये लिक्विड में भी हो सकता है. लिक्विड में कैसे होगा, मान लो कोई आपके पास एक सब्सटेंस है, जैसे आपने एक बकेट ली, ठीक है, फुल ऑफ वाटर, और इसमें आपने थोड़ा सा नील डाल दिया. आपने देखा होगा ना अपनी मदर को नील देते हुए कपड़ों में. ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल हमने लिया है डेली लाइफ से. आपने थोड़ा सा नील यहाँ डाला, थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हो कि बकेट के का जो कंप्लीट वाटर है वो कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा. तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ कि जो नील के पार्टिकल्स हैं वो सारे पार्टिकल्स बकेट के वाटर पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो गए बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. तो इसी तरह से हमारी बुक में एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिया है बेटा वो प्लांट्स का दिया है. प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को तो आउटसाइड एग्जिट अलाउ करते हैं इसका, और CO2 को इनसाइड लेते हैं. ठीक है,
क्योंकि CO2 का यूज करके उनको फूड बनाना है, और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो प्लांट्स में ज्यादा हो जाएगी तो ऑक्सीजन अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन यानी कि सराउंडिंग की तरफ मूव करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. Next way to permit the entry and exit of substances inside the plasma membrane is osmosis. Osmosis के फिनोमिना को डिस्कस करेंगे बेटा. It is the movement of solvent. ठीक है, हमें पता है कि कोई भी सॉल्यूशन जो है वो दो चीजों से बनता है बेटा. एक होता है उसमें सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट. ठीक है, तो जब सॉल्वेंट का मूवमेंट अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस. देखो, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में एक डिफरेंस है कि वैसे तो दोनों में ही अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ कोई भी सब्सटेंस मूव करता है, लेकिन ऑस्मोसिस के केस में ये मूवमेंट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, यानी कि बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होगी जिसमें मल्टीपल पोर्स प्रेजेंट हैं, और यहाँ पर अगर सॉल्वेंट की हाई कंसंट्रेशन है तो सॉल्वेंट इन पोर्स के थ्रू, ये पोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना बेटा, इनके थ्रू अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा. ठीक है, जहां पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होगी उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कि इट इज द फेनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस. आगे देखते हैं बेटा कि what happens to the cell when it is placed in hypotonic, hypertonic and isotonic solution. एक्चुअली हमने इस चीज को स्टडी इसलिए किया है ताकि हम ये देख सकें कि क्या वास्तव में ऑस्मोसिस का फिनोमिना जो है वो काम करता है. ठीक है, हम किसी भी सेल को, कोई भी लिविंग सेल होगी, डेड सेल इस तरह का फिनोमिना शो नहीं करती हैं. डेड सेल will not show the phenomena. हमें कोई भी लिविंग सेल लेनी पड़ेगी, उसमें हम चाहे एनिमल सेल लें, ठीक है, या फिर प्लांट सेल लें. हम दोनों के केस में पढ़ेंगे कि एनिमल सेल कैसे बिहेव करेगी ऑस्मोसिस के लिए और प्लांट सेल कैसे बिहेव करेगी. तो हम किसी भी लिविंग सेल को जब लेंगे तो हम स्टडी करेंगे कि वो कैसे ऑस्मोसिस का फिनोमिना शो करेगी अलग अलग कंसंट्रेशन के सॉल्यूशंस में. देखो बेटा, जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है इसका मतलब होता है कि सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन इस तरह के सॉल्यूशंस में ज्यादा है. एक तरह से हम इनको डाइल्यूट सॉल्यूशंस कह सकते हैं. ठीक है, हाइपर के केस में क्या है बेटा, इस केस में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है. ठीक है, सॉल्यूट ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली सॉल्वेंट क्या होगा, कम होगा. और आइसोटोनिक के केस में क्या है कि सेल के आउटसाइड और इनसाइड जो इन्वायरमेंट है दोनों में जो नेट सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन है वो क्या होगा, सेम होगा. आइसो का मतलब ही सेम होता है, इसीलिए कहा गया है आइसोटोनिक, यानी कि सेम टोनिसिटी के सॉल्यूशन, सेम कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन सेल के अंदर और सराउंडिंग में प्रेजेंट है. ठीक है, तो अभी हम इनको तीनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. अब हम डिस्कस करेंगे बेटा कि व्हाट हैपेंस टू सेल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. तो हम एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है, और इसमें हमने वाटर ले लिया. ठीक है, ठीक है, और ये हमारे पास सेल है. हम कोई भी सेल ले सकते हैं. सपोज करो हमने आरबीसी लिया है. ठीक है, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल. तो देखो ये सेल की क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और क्योंकि ये सिलेक्टिवली परमिएबल है तो कुछ ही सब्सटेंसेस को अलाउ करेगी टू एंट्री एंड एग्जिट. ठीक है, तो
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल ज्यादा है, यानी कि अगर ये सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है तो इसका मतलब ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और इसका मतलब इसमें सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये मतलब है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का। तो क्योंकि सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल ज्यादा है, तो सॉल्वेंट अपनी हायर कंसंट्रेशन यानी कि बाहर से सेल के अंदर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, यानी कि, और सॉल्वेंट हम यहाँ पर नॉर्मल सॉल्वेंट वाटर ले सकते हैं, तो वाटर मूव्स इनसाइड द सेल, और जब वाटर इनसाइड द सेल मूव करेगा तो सेल क्या कर जाएगी, वाटर गेन करने के बाद स्वेल कर जाएगी, और स्वेल करने के बाद जब एक्सेस वाटर हो जाएगा तो सेल विल गेट बर्स्ट। लेकिन ऐसा सिर्फ एनिमल सेल करती है। प्लांट सेल के केस में सेल वॉल होगा जो इसको बर्स्ट होने से रोकेगा। ये सिर्फ किस में हो रहा है, एनिमल सेल के केस में हो रहा है। प्लांट सेल में सेल बर्स्ट नहीं करती क्योंकि सेल वॉल उसको प्रोटेक्ट कर लेती है, उसको बर्स्ट नहीं होने देती, क्योंकि प्रेशर को वो मेंटेन कर पाती है। अब बात करते हैं बेटा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो हमने इस सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में रख दिया जो कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, यानी कि यहाँ पर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हमने लिया है जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो अब अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा है तो सॉल्वेंट का क्या होगा, कम होगा। हमने बताया था ना कि सॉल्यूशन दो ही चीजों से बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूट ज्यादा है तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम होगी। जब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है हमारे पास तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन सराउंडिंग में क्या है, कम है, और इनसाइड द सेल ऑब्वियसली क्या होगी, ज्यादा होगी, ग्रेटर होगी। तो सॉल्वेंट मूव करेगा अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि आउटसाइड द सेल। ठीक है, यानी कि हम क्या कहेंगे, जो सॉल्वेंट वाटर की फॉर्म में प्रेजेंट है ये मूव करेगा आउटसाइड द सेल, और इसकी वजह से सेल क्या कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। ठीक है, सेल विल गेट श्रिंक। ऐसा भी सिर्फ प्लांट सेल में नहीं होता, सिर्फ एनिमल सेल में होता है। प्लांट सेल में इस प्रोसेस को हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। एनिमल सेल के केस में सेल श्रिंक कर जाती है क्योंकि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगी, और जो सॉल्वेंट सेल के अंदर प्रेजेंट है वो बाहर की तरफ मूव करेगा, और सारा सॉल्वेंट चले जाने के बाद सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगी। बेटा डेली लाइफ के एग्जाम्पल में जैसे तुमने ग्रेप्स देखे होंगे, अगर तुम उनको 10-15 डेज के लिए डाइनिंग टेबल पे छोड़ देते हो या फिर उनको किसी कंसंट्रेटेड सॉल्ट शुगर सॉल्यूशन में डाल के रख देते हो तो वो श्रिंक करके रेजिन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो किस फेनोमेना को शो कर रहा है, हाइपरटोनिक केस को शो कर रहा है। अब प्लांट सेल के केस में बेटा इस प्रोसेस को हम प्लाज्मोलिसिस कहेंगे। देखो ये हमने जो डायग्राम दिखाया है प्लांट सेल का, उसमें हम इजीली देख सकते हैं कि ये येलो कलर की बाउंड्री जो है ये सेल वॉल को इंडिकेट कर रही है, यानी कि ये हमारी सेल वॉल है, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये हमारा अंदर प्रोटोप्लाज्म जो भी प्रेजेंट है जिसमें न्यूक्लियस है, सेल ऑर्गेनेलीज होंगी, वो सब होगा। तो जैसे ही हम इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो सारा साइटोप्लाज्म जो है, सारी सेल ऑर्गेनेलीज, न्यूक्लियस, सारा कंटेंट श्रिंक होकर सेंटर में लोकेट हो जाएगा, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे ये सारा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट
कुछ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स से जुड़ा होगा, यानी कि जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगी जो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इसको जोड़े रखेंगी। ठीक है, तो सेल जो है वो कंप्लीटली श्रिंक नहीं करेगी। प्लांट सेल के केस में प्रोसेस का नाम प्लाज्मोलिसिस है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल इसको श्रिंक होने से बचा लेती है। तो सारा जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है सिर्फ वो श्रिंक करेगा, कंप्लीट प्लांट सेल विल नॉट श्रिंक एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलिसिस। अब हम बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि सराउंडिंग्स में, आइसो का मतलब बेटा होता है सेम, सराउंडिंग्स में जो कंसंट्रेशन है सॉल्वेंट की वो इक्वल है इनसाइड द सेल। ठीक है, तो इस केस में क्योंकि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है तो कुछ मॉलिक्यूल्स तो रैंडमली मूव करेंगे फ्रीली, लेकिन हम कोई भी नेट मूवमेंट यहाँ पर नहीं देखते हैं। वैसे तो पार्टिकल्स अंदर भी जाएंगे, कुछ पार्टिकल्स लीव भी करेंगे, जो पोर से बहुत ज्यादा छोटे हैं वो तो रैंडमली मूव करते हैं ना, बिना कंसंट्रेशन पे डिपेंड किए हुए, तो वो मूव करेंगे हालांकि, लेकिन नेट मूवमेंट हमें कोई नहीं मिलती है, बिकॉज टोनिसिटी ऑफ द, टोनिसिटी यानी कि कंसंट्रेशन जो सॉल्वेंट की है वो आउटसाइड द सेल और इनसाइड द सेल क्या है, इक्वल है। ओके, सो ये हमने केसेस स्टडी किए कि जब सेल को हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में रखा जाता है तो सेल जो है वो कैसे बिहेव करेगी। ठीक है बेटा, आज स्टूडेंट्स जो टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं मैंने उनकी स्लाइड्स डाल दी हैं डेफिनेशंस की, कि हमने कितना डिस्कस किया है आज, और मैं बता देती हूँ कि बुक से हमने कितना किया है। बेटा यानी कि आज हमने जो चैप्टर 5 है उसके टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ये सब हमने डिस्कस किया है आज। पेज नंबर 59 है बेटा ये, और पेज नंबर 60 हमने सारा डिस्कस कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।